क्या आपको गर्व है उस धर्म पर जो आपको शूद्र कहकर थूकता है, आपकी इज्जत को पैरों तले रौंदता है? क्या आप मानते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है जब एक ओबीसी कथावाचक को सिर्फ कथा करने के लिए मूत्र छिड़ककर, नाक रगड़वाकर, गाली गलौज, मारपीट करके अपमानित किया जाता है? अगर आप ओबीसी SC ST समुदाय से हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। इसे पूरा देखें क्योंकि ये सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक ऐसे मामले की जिसने ब्राह्मणवाद, मनुवाद और जातिवाद के घिनौने चेहरे को फिर से बेनकाब कर दिया। ये मामला है संत कुमार यादव और मुकुट मणि यादव का, दो ओबीसी कथावाचकों का, जिन्हें सिर्फ भागवत कथा करने की गुस्ताखी के लिए मारपीट, अपमान और अमानवीय व्यवहार का शिकार होना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ इटावा का मामला नहीं है, ये उस सड़ी गली व्यवस्था का नंगा नाच है जो सदियों से ओबीसी, SC और ST समुदायों को गुलाम बनाए रखना चाहती है। आज इस वीडियो में हम न सिर्फ इस मामले का सच बताएंगे बल्कि ये भी समझाएंगे कि क्यों ओबीसी समाज को हिंदू कहलाने के झूठे गर्व से बाहर निकलना चाहिए, क्यों ओबीसी, SC, ST को आरक्षण आज भी जरूरी है और क्यों आपको ब्राह्मणवादी अंधविश्वासों को लात मारकर अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। इटावा के दांदरपुर गांव में संत कुमार यादव और मुकुट मणि यादव भागवत कथा सुनाने गए थे, लेकिन कुछ ब्राह्मणों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उनके लिए ये असहनीय था क्योंकि एक ओबीसी, एक यादव उनके पवित्र ग्रंथ की कथा सुना रहा है। उन्होंने पहले संत यादव को धमकियां दी, कहा तुम शूद्र हो, तुमको हक नहीं है कथा करो। इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने अपनी असलियत दिखाई हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर। उन्होंने संत यादव और उनके सहयोगी के साथ मारपीट की, उनकी चोटी काट दी, उनके ऊपर एक ब्राह्मण महिला का मूत्र छिड़का और महिला के पैरों में नाक रगड़वाने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, उन्हें शूद्र कहकर गालियां दी गई और धमकियां दी गई कि अगर उन्होंने फिर से कथा करने की कोशिश की तो अंजाम और बुरा होगा। वहीं कहा जा रहा है कि पास के हनुमान मंदिर पर कथा करवाने वाले पाठक बाबा ने इन कथावाचकों को बुलाया था। आरोप है कि यादव कथावाचक ने अपने आप को ब्राह्मण बताया था। वो ब्राह्मण बनकर ही सभी जगह कथा कर रहा था। उनके पास भी अग्निहोत्री ब्राह्मण बनकर आया था और फर्जी आधार कार्ड दिखाया था। ये आरोप सही हो सकते हैं, लेकिन सोचिए यादव को फर्जी ब्राह्मण जाति की ID क्यों बनवानी पड़ी? इसलिए ना क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाए कि ब्राह्मण जाति से नहीं है तो कोई उनसे कथा वाचन नहीं करवाएगा। भले ही उन्होंने खुद को ब्राह्मण दिखाने के लिए फर्जी नाम का सहारा लिया, लेकिन उनके साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठे है, देख ले उसका चेहरा, ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आए जो मनु के बन के, चमार है, तो यहाँ कर रहा हूँ भागवत। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये सिर्फ संत यादव का अपमान नहीं है, ये पूरे ओबीसी, SC और ST समुदाय का अपमान है। ये उस मनुवादी सिस्टम का नंगा नाच है जो हमें नीचे दबाकर रखना चाहता है। ये ब्राह्मणवाद का वो घिनौना चेहरा है जो धर्म के नाम पर हमें गुलाम बनाए रखना चाहता है। क्या आपको लगता है कि इटावा का ये मामला इकलौता है? नहीं, ये तो उस सागर की एक बूंद है जो जातिवाद और ब्राह्मणवाद से भरा हुआ है। आइए कुछ ताजा और गंभीर उदाहरण देखें जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि जातिवाद आज भी कितना जिंदा है। अभी हाल ही में राजस्थान में एक दलित युवक ने दुकान के बाहर रखे मटके से पानी पी लिया। बस इतनी सी बात पर मनुवादियों ने उसे न सिर्फ अपमानित किया बल्कि उससे वही मटका साफ करवाया और जाति के आधार पर गालियां दी। क्या यही वो सनातन संस्कृति है जिसका ढोल पीटा जाता है? उत्तर प्रदेश के बदायूं में सहवासन में एक वाल्मीकि समुदाय के व्यक्ति अच्छन लाल जो अपनी बेटी की शादी के लिए मैरिज हॉल बुक कर रहे थे, उनको मैरिज हॉल नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित थे। ये रोजमर्रा की वो सच्चाई है जो SC ST OBC समुदायों को हर कदम पर झेलनी पड़ती है। महाराष्ट्र में एक दलित महिला को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने एक सवर्ण व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी।
ये घटना दिखाती है कि जातिवाद न सिर्फ अपमान करता है बल्कि लोगों की जान भी ले लेता है। जातिवाद के ऐसे हजारों लाखों मामले हमें देखने को मिलते हैं। ये साबित करते हैं कि जातिवाद आज भी हमारे समाज की रग रग में बसा है। ये सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है, शहरों में, कार्यस्थलों में, स्कूलों में और यहाँ तक कि मंदिरों में भी ये जहर फैला हुआ है। और सबसे दुखद बात, हम में से कई लोग, खासकर ओबीसी समाज, अभी भी हिंदू कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। ओबीसी भाइयों और बहनों, एक बात बताइए, आपको हिंदू कहलाने में इतना गर्व क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि आपने मनुस्मृति पढ़ ली है जो आपको शूद्र कहती है और आपके लिए सिर्फ सेवा करने का आदेश देती है, या इसलिए क्योंकि आप हर साल सावन में कांवड़ ढोते हैं और फिर वही लोग आपको नीची जाति कहकर अपमानित करते हैं? आपके इस हिंदू गर्व का सच ये है कि ये ब्राह्मणवाद का बनाया हुआ एक जाल है। ये जाल आपको इस सिस्टम से बांधे रखता है जो आपको गुलाम बनाए रखना चाहता है। आप मंदिरों में चंदा देते हैं, पंडितों को दक्षिणा देते हैं, लेकिन क्या कभी किसी पंडित ने आपके घर आकर आपके बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाया, कोचिंग दी? क्या कभी किसी ब्राह्मण ने आपके बेटे बेटी को मंदिर का मुख्य पुजारी बनने का मौका दिया? नहीं ना। तो फिर आप क्यों इस झूठे गर्व में जी रहे हैं? क्यों हर सावन में कांवड़ ढोने निकल पड़ते हैं? क्यों पंडितों के पीछे भागते हैं जो आपको शूद्र कहकर अपमानित करते हैं, नीची जाति कहते हैं आपको? साथियों, ये गर्व नहीं, गुलामी है। ये वही गुलामी है जिसे मनुस्मृति में लिखा गया और जिसे ब्राह्मणवाद ने सदियों से चलाया। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि जातिवाद तो खत्म हो गया है, अब आरक्षण की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि इटावा में संत यादव के साथ जो हुआ, क्या वो जातिवाद नहीं था? एक दलित को मटके से पानी पीने के लिए अपमानित करना, क्या वो जातिवाद नहीं था? जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, वे या तो अंधे हैं या फिर वे उस सवर्ण वर्ग से आते हैं जो इस सिस्टम का फायदा उठा रहा है। सच ये है कि जातिवाद आज भी हमारे समाज की रग रग में बसा है। स्कूलों में, कॉलेजों में, नौकरियों में, मंदिरों में, गांवों में, शहरों में, हर जगह ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हक है। ये उस सदियों पुरानी गुलामी का मुआवजा है जो एससी, एसटी, ओबीसी को झेलनी पड़ी। ये उस अवसर की गारंटी है जो उन्हें शिक्षा, नौकरी और सम्मान के लिए चाहिए। जो लोग कहते हैं आरक्षण हटाओ, वे नहीं चाहते कि आप बराबरी की दौड़ में शामिल हों। वे चाहते हैं कि आप हमेशा उनके नीचे रहें, उनके लिए कांवड़ ढोएं, उनके मंदिरों में चंदा दें और उनके पैर छूते रहें। आरक्षण आज भी जरूरी है क्योंकि आज भी ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों को नौकरियों में, शिक्षा में और समाज में बराबरी का मौका नहीं मिलता। 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक यूनिवर्सिटीज में एससी छात्रों की हिस्सेदारी 15% कोटा होने के बावजूद औसतन 14.7% से कम है। ये दिखाता है कि सिस्टम अभी भी हमें पीछे रखने की कोशिश कर रहा है। इटावा का मामला इसका जीता जागता सबूत है। अगर संत यादव को सिर्फ कथा करने के लिए अपमानित किया जा सकता है तो सोचिए आपके बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में या नौकरी में कितना भेदभाव झेलना पड़ता होगा। ब्राह्मणवाद और मनुवाद ये वो सिस्टम है जो आपको ये बताता है कि आप नीची जाति के हैं, आपका काम सिर्फ सेवा करना है, आप मंदिर के पुजारी नहीं बन सकते, आप वेद नहीं पढ़ सकते। ये वो सिस्टम है जो मनुवाद में लिखा गया है और जिसे कुछ लोग आज भी सनातन धर्म के नाम पर चलाते हैं। मनुस्मृति कहती है कि शूद्र का काम है सवर्णों की सेवा करना। ये कहती है कि शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, उसे मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है। और आज 21वीं सदी में इटावा जैसे गांवों में वही मनुस्मृति लागू की जा रही है। संत यादव को अपमानित करके उसके ऊपर मूत्र छिड़क कर ये साबित किया गया कि ब्राह्मणवाद आज भी जिंदा है। लेकिन अब समय आ गया है हम इस सिस्टम को चुनौती दें। अब समय आ गया है कि आप कहें हम शूद्र नहीं, हम इंसान हैं, हमें कोई मनुस्मृति नहीं रोक सकती। ओबीसी, एससी, एसटी भाइयों और बहनों, अब समय है जागने का। अब समय है उन धार्मिक अंधविश्वासों से बाहर निकलने का जो आपको गुलाम बनाए रखते हैं। आप हर साल कांवड़ ढोते हैं, मंदिरों में चंदा देते हैं, पंडितों को दक्षिणा देते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? अपमान, गालियां और शूद्र का तमगा। अपने निजी समारोहों में पंडितों से पूजा पाठ कराना, हवन यज्ञ कराना छोड़ दीजिए, कथा वाचन कराना छोड़ दीजिए। ये लोग आपको सिर्फ इसलिए शूद्र कहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप उनके बराबर खड़े हों। अगर आपको अपनी संस्कृति से प्यार है तो अपनी असली संस्कृति को अपनाइए, वो संस्कृति जो बराबरी सिखाती है, जो आत्मसम्मान सिखाती है। बाबा साहेब अम्बेडकर की शिक्षाओं को पढ़िए जो कहते हैं कि
जातिवाद को खत्म करने का रास्ता शिक्षा और आत्मसम्मान से होकर जाता है। सावन आने वाला है, इस बार कांवड़ ढोने की जगह अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। मंदिरों में चंदा देने की जगह अपने समुदाय के लिए स्कूल और अस्पताल बनाइए या गरीबों के बच्चों की शिक्षा के लिए मदद करिए। पंडितों के पैर छूने की जगह अपने आत्मसम्मान को गले लगाइए। इटावा का मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक आह्वान है। ये वो पल है जब आपको तय करना है कि आप गुलामी का रास्ता चुनेंगे या आत्मसम्मान का। ब्राह्मणवाद और मनुवाद ने हमें सदियों तक दबाया है, लेकिन अब समय है कि आप उठ खड़े हों। ये समय आपका है। अपने बच्चों को शिक्षित करिए, अपने समुदाय को संगठित करिए, अपने हक के लिए लड़िए, आरक्षण को अपना हथियार बनाइए और ब्राह्मणवादी अंधविश्वासों का बहिष्कार करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जागरूकता भरे वीडियोस लाते रहें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।